तो कल की क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ा था। हमने सीखा था कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए किन्हीं भी दिए गए 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, है ना? तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो मैं आज आपको सिर्फ़ वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसके अंदर एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर एचसीएफ निकालना है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल्स भी आज करेंगे, देखते हैं एग्ज़ाम्पल आज कराएँ या बाद में कराएँ, देखेंगे टाइम बचा तो करा देंगे, ठीक है? तो सिर्फ़ आज हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे, जिसका हमें एचसीएफ निकालना है वैसे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये जो बीच वाले क्वेश्चन बच गए ना दूसरा, चौथा और पाँचवाँ, ये जो क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको प्रूफ करना होता है। प्रूफ वाले क्वेश्चन पहले समझाने पड़ेंगे, इसलिए फिर इनका लेक्चर कल आएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज प्रयोग कीजिए। मतलब आपको ये जो संख्याएं दे रखी है ना, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। और किसका यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। हमने सीखा तो हुआ ही है, कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, अगर आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो पहले आप लेक्चर देख लीजिएगा पिछले वाले, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कैसे निकालते थे? पहला क्वेश्चन देखो, कैसे निकालते थे भैया? जो इनमें से बड़ा नंबर है उसको रखते थे अंदर, जो छोटा नंबर है उसको रखते थे बाहर, और भाग करना चालू करते थे, है ना? तो ये हो गया 135 से कम 135, कितना बच गया? 5 बाजी 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, ऐसे, है ना? और तो कुछ है ही नहीं। अगर मान लो ऊपर कोई नंबर होता ना तो मैं उसको नीचे उतारता, ध्यान रखना, ठीक है? तो अब नंबर नहीं है, भाग इतनी ही होगी, तो वापस से भाग का निशान लगा दिया। जो 135 बाहर था उसको अंदर ले आए, भाग करो, 90 कम 90, कितना बच जाएगा? 135 में से 90 घटा लो डायरेक्टली, 45 बच जाएगा, ठीक है? वापस से भाग का निशान, 90 बाहर था, अंदर आ गया, 45 दूनी 90, काम खत्म हो गया इसका, 0 आ गया। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो उस टाइम जो आपका भाजक होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये भाजक है ना हमारा, ये आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। इसको लिखना कैसे होता है? प्रॉपर्ली लिखते हैं इसको हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया एचसीएफ 45 है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना कि एचसीएफ 45 है, नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर्ली लिख के बताना पड़ेगा ना। प्रॉपर्ली कैसे? जैसे देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो अपनी ए बराबर बी का प्लस आर है उसका रिपीटेटिव यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पे तो लिखा ही नहीं ए बराबर बी का प्लस आर वाला, ठीक है? या फिर आप ऐसे कर लो कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, लिखते नहीं थे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यही तो आपकी प्रमेयिका थी, है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा कि एल्गोरिथम का यूज़ करना है, तो एल्गोरिथम का यूज़ किए बिना मैं कर नहीं सकता। इसको बेशक ना लिखो, एग्जाम में बेशक इसको ना लिखो, लेकिन लिख देना, कहने के लिए बता रहा हूँ मैं। चाहे इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो आगे लिखवा रहा हूँ ना, इसको मत छोड़ देना, नंबर कट जाएगा इसका, ठीक है? कैसे करेंगे अब ये? जैसे 225 है, 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको रखता हूँ 135 गुणा में 1 प्लस में 90, ऐसे लिखूंगा, ठीक है? ऐसे ही 135 को क्या लिख सकता हूँ? 135 को लिख सकता हूँ मैं 90 गुणा में 1 प्लस में 45। ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ 90 को क्या लिखूंगा? तो आप कहोगे जी 90 को आप लिख सकते हो 45 गुणा में 2 प्लस में 0। समझ रहे हो ना? 90 को क्या लिख सकते हैं? 45 गुणा 2 प्लस 0, ठीक है? तो एचसीएफ कितना हो गया? 45 हो गया। अब लिख दो आप कि ये जो एचसीएफ है किस किस का? 225 और 135 का, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 45 होगा। ऐसे करना था, समझ में आ गई? ये जो 45 एचसीएफ है इन दोनों का तो है ही, इन दोनों का भी है, इन दोनों का भी है। एचसीएफ का मतलब क्या है कि भैया बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर सके, तो 45 वो नंबर है जो इन दोनों को प्रॉपर्ली भाग कर देगा, बड़े से बड़ा नंबर। तो ऐसे करना था, कर लेंगे। ऐसे सेकंड और थर्ड है, पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद कहीं दिक्कत है तो देख लें, है ना? सेकंड क्वेश्चन देखो। अच्छा, आज आवाज़ क्या पता थोड़ी सी कम आए, थोड़ा सा डाउन है सिस्टम आज, ठीक है? 196 और 38 220, 196 और 38 इसको करते हैं जी भाग। 38 अंदर आ जाएगा क्योंकि बड़ा है, 196 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 3 अंक हैं तो यहाँ पे भी 3 अंक ले लो, है ना? 1 पे जाएगा ये, 196 कम 196, 2 में से 6 जाएगा नहीं, 12 में 6 गया 6,
7 बच गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया। ऊपर से 2 उतार लिया मैंने, है ना? ध्यान दो, अगर ऊपर 2 ना होता ना तो मैं ऐसे भाग कर लेता, ऊपर कोई भी अंक ना होता तो मैं वापस वैसे भाग का निशान लगा लेता, लेकिन क्योंकि ऊपर हैं अभी अंक तो आपको पहले प्रॉपर भाग तो करनी पड़ेगी, है ना? ये जब भाग पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद भाग का निशान लगाना होता है, उसके बाद कोई बच जाए तो भाग का निशान लगाते हैं, ठीक है? तो चलो मैंने 2 उतार लिया, अब ये जाएगा अपना 9 पे, ठीक है? 9 छक्का 54, 5 असले ऊपर, निम्न निम्न 81 और 5 86, 8 असले ऊपर, 9 एकम 9 और 8 17, ये देखो फिर 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में 6 जाएगा नहीं, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया 7, ठीक है? बस 98 बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं, है ना? देखो ऊपर 0 है अभी भी, तो 0 को उतार लो, अगर 0 नहीं होती ना, ध्यान दो, अगर 0 नहीं होती तो मैं ऐसे कर लेता, लेकिन क्योंकि 0 है अभी भी तो पहले मुझे उसको उतारना पड़ेगा, प्रॉपर भाग तो करनी पड़ेगी। अब 196 की टेबल में 980 आता है 5 पे, कट गया ये अभी, है ना? 0 बच गया शेषफल। अब जब शेषफल 0 बच गया, अगर कुछ बचता, मान लो 3 बच जाता, 2 बच जाता, तब तो मैं ऐसे करता, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 बच ही गया तो ऐसे करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब शेषफल 0 बच जाता है तो उस टाइम जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। 196 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। लिखो कैसे? आप कहोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से मैं क्या कह सकता हूँ कि जी 38220, जो ये 38220 है, ये जो अपना भाज्य है, ये बराबर होगा किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसके बराबर होगा 196 गुणा में 195 प्लस में 0, यानी जो एचसीएफ हमारा किन किन का, 38220 और 196 का, इन दोनों नंबर्स का ना, 38220 और 196, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आया अपना? 196 ही आया, यही तो आया। अगर कोई नंबर बचता तो मैं बाद में करता, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो ये एचसीएफ हो गया हमारा, सिंपल। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसको पहले आप खुद ट्राई ज़रूर करने, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियो वीडियो देखते रहते हैं, है ना? तो थर्ड पार्ट को पहले आप खुद ट्राई करना। 867 और 255 सेम टू सेम ऐसा ही है, 867 और 255 था मेरे ख्याल से। कैसे करेंगे इसको भाई? भाग वाला सिस्टम, 867 आ गया अंदर, 867 तो अंदर आ गया, 255 बाहर आ गया, तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा, क्योंकि 250 तिया 750 होता है, इसके पास पहुंच जाएगा। 4 पे जाने से रहा, क्योंकि 250 चौका जो है वो 1000 हो जाता है, 3 पे जाएगा ये। 255 को मैंने 250 मान लिया था ना एक बारी समझने के लिए, 3 बजे 15, एक अंश ऊपर, 3 बजे 15 एक 16 और एक अंश ऊपर, 3 दूनी 6 एक 7, 765 हो गया। कितना बच गया? 2। कुछ गलती कर दी क्या? 250 तिया 750, 5 तिया 15, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 255 आ जाएगा, जो बाहर है वो अंदर आ जाता है ना, तो 2 पे जाएगा ये, 204, हाँ 1 5 51 बच गया, यहाँ पे 102 आ गया, ये 2 पे जाएगा, ख़त्म, ठीक है? वही वापस करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 867, हाँ 867 और 255 कर रहे थे ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। 867 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? आपको जी 867 को हम लिख सकते हैं 255 गुणा में 3 प्लस में 102, ऐसे लिखेंगे। ऐसे मुझे बताओ 255 को क्या लिख सकते हो? आप कहेंगे जी 255 को मैं लिखूंगा 102 गुणा 2 प्लस 51, 102 गुणा 2 प्लस 51। ऐसे बताओ 102 को क्या लिखोगे? 102 को आप लिखोगे 5 गुणा 2 प्लस 0, 5 नहीं 51 है, मुझे 5 लगाइए, कितना ये 51, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ कितना? 51 हो गया। किस किस का? वैसे तो इन सब का ही है, इनका भी, इनका भी, इनका भी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 867 और 255 के लिए पूछा था तो ये लिख देते हैं। इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया? 51 हो गया। बात क्लियर होगी दिमाग में? ऐसे करना था, कर लेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। अच्छा, अभी हम इसका सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं, है ना? ये रीज़न नहीं समझेंगे ज़्यादा कि भैया एचसीएफ ही क्यों निकाला, एलसीएम क्या पता, एलसीएम निकालना पड़ता है ना? एचसीएफ एलसीएम 2 चीज़ होती है ना। तो अभी आपके मन में ये डाउट रह सकता है कि सर इसका एचसीएफ ही क्यों निकाला, एलसीएम भी निकालना पड़ सकता था, है ना? तो वो डाउट जब क्लियर होगा जब मैं आपको एलसीएम पढ़ा दूंगा। एक लेक्चर बनाएंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, कि क्या कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ हिंट हिंट दूंगा, ठीक है? निकालना बेसिकली एचसीएफ ही है, इन दोनों का एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन इसको अच्छी तरह से हम जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं एलसीएम नहीं समझाऊंगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है? तो समझे, पहले एक बार थोड़ा सा तो समझेंगे। क्या बोला कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, सेना की टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ध्यान से समझो, आपने परेड देखी कभी? उसमें क्या होता है कि पहले आगे आगे तो बैंड वाले होते हैं, होती सेना ही है लेकिन वो हाथ में बैंड लेकर खड़ी होती है। तो आगे तो बैंड वाले खड़े होते हैं, उनके पीछे जो है ना बाकी सेना होती है, जो परेड करती है, ऐसे चलती जाती है ऐसे, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे होती है। जैसे मान लो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, मैं छोटे छोटे नंबर लेता हूँ। मान लो कि 12 तो सेना है और 8 बैंड वाले हैं, मान लो ऐसे, थोड़े छोटे नंबर ले लिए ना, है ना? इनको मान लो परेड करनी है, तो किस तरीके से जता सकते हैं? 8 बैंड वाले हो सकते हैं कि ऐसे खड़े हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इनके पीछे 12 जने खड़े हो जाएं। 12 जने कैसे खड़े होंगे? दो दो का बना लो, चाहे 12 जने ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन परेड में क्या होता है, ये मान लो 3 3 4 2 8, ऐसे ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन परेड में क्या होता है, ये जो ना, ये जो लाइन है ये बिल्कुल, जैसे मान लो यहाँ पे इतनी लाइन बनी है ना, तो ये लाइन सब में बराबर होती है, या फिर ऐसे कह लो जो कॉलम है ना, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कॉलम लगेगा ना, तो जो कॉलम है अपने, ये जो कॉलम है, ये कॉलम जो है ना बिल्कुल बराबर होते हैं, इनके अंदर जो संख्या होती है, जो सेना की संख्या होती है बराबर होती है, ठीक है? अभी देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के क्या कह रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है? मान लो 12 और 8 एग्जाम्पल लिया था मैंने, यानी जो ये कॉलम बनाओगे ना आप, तो इनके अंदर जो संख्या है, जो कॉलम की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। लाइन में जो आदमी खड़े हैं ना, जैसे इस लाइन में जितने आदमी खड़े हैं वो सब में बराबर होने चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि 12 के 12 यहाँ पे खड़े कर दिए, सबको बराबर बराबर बांटना है ना? कैसे बांट सकते हैं? लॉजिकली सोच के देखते हैं। मान लो कि बैंड वाले जो हैं, ये मैंने ऐसे खड़े कर दिए, 4-4 का ग्रुप बना के खड़ा कर दिया ऐसे, है ना? इनके पीछे सेना खड़ी करनी है, कितनी सेना है? 12 है, तो 12 को इस हिसाब से कर दूँ, 4-4 के हिसाब से, 4-4 के हिसाब से, है ना? अब ये प्रॉपर एक लाइन बन गई, एक कॉलम बन गया। मैंने क्या किया यहाँ पे, 8 को तो 4-4 के हिसाब से लिख दिया, और ये जो 12 थी इनको भी 4-4 के हिसाब से लिख दिया। अब ये प्रॉपर कॉलम बन गया, है ना? बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने 12 और 8 का एचसीएफ निकाला है। 12 और 8 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे ना तो 4 आएगा, निकाल के देख लो, ठीक है? अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है ना? तो इसका अभी मालूम नहीं चल पाएगा, अभी जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें तो सब में एचसीएफ ही निकालना है। लेकिन इसका जो रीज़न है ना, प्रॉपर रीज़न, वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में दूंगा, क्योंकि उसमें आप एलसीएम सीखेंगे। जब तक एलसीएम नहीं सीख पाएंगे ना तब तक मैं आपको इसका रीज़न प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, समझ में आ गई? यानी 4 का क्या मतलब है कि भैया मुझे 4-4 बंदों का जो है, मतलब मुझे 4 कॉलम बनाने हैं। 4 का मतलब ये हुआ कि मुझे 4 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे 4 कॉलम बनाए ना मैंने, 1 2 3 4, मुझे 4 कॉलम बनाने हैं। बंदे कितने भी हों, बंदे बराबर होने चाहिए, जैसे 5-5 सब में बराबर हैं, लेकिन कॉलम कितने बने? 4 बने, ठीक है? अब कई टीचर्स कह देते हैं कि भैया जिस क्वेश्चन में अधिकतम आ जाए उसमें एचसीएफ निकालना है। चल जाता है, कई बार चल जाता है, 90% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि कई जिसमें ज़्यादा आ जाए, जिसमें अधिकतम आ जाए, जिसमें आपको है ना क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग आए कि भैया मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं, है ना? तो उसमें हम एचसीएफ निकालते हैं, ऐसा बता देते हैं कई टीचर्स। मैं भी ऐसे बताता था, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दूध का दूल्हा था ऐसे बताता था मैं भी। लेकिन यार कई क्वेश्चन शायद तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर अधिकतम नहीं लिखा होता, उसमें भी हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इसका जो रीज़न है ना वो आपको अगले लेक्चर्स में मिल सकता है, अभी नहीं मिल पाएगा इतना ज़्यादा, है ना? अभी तो सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से हिंट समझ लिया, ठीक है? तो क्या बोला कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आपको अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या मतलब भाई हाईएस्ट नंबर, है ना? और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को भाग कर सके। तो मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिनमें ये मैं इन दोनों को 616 सदस्य और 32 सदस्य, मतलब मुझे वो बड़े से बड़ा एक प्रकार से कॉलम कह लो, है ना? ये बात है ना स्तंभों की संख्या, ठीक है? भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम्स में खड़ा करूँ
ताकि ये प्रॉपर एक लाइन में खड़े हो जाएँ, जिनके अंदर जो ऐसा भी ना हो कि ये लाइन ज़्यादा बड़ी हो, ये लाइन छोटी हो, नहीं, बराबर लाइन में खड़े हो जाएँ। ये मतलब था क्वेश्चन का। कैसे करेंगे? इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है? एचसीएफ ही क्यों निकाला, इसका रीज़न जो है ना, ये एलसीएम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। लिखना कैसे है प्रॉपर्ली, वैसे लिख दो। आपने डायरेक्टली भाग करके दिखानी है इनको। 616 यहाँ पे लिखो, 32 यहाँ पे लिखो, भाग करो। कितने पे जाएगा अपना ये? ये जाएगा अपना 32 से कम 32, 2 अंक ले लिए ना मैंने। 1 में से 2 जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे कितना बच गया? 11 में 2 गया 9, यहाँ बच गया 5, 2, 29 बचना चाहिए। ऊपर से 6 उतार लिया। अच्छा, और किस पे जाएगा भैया अभी ये? 3 6 18 3 27 कितने 18 24 3 27 9 पे जाएगा। 9 दिन 18, एक ऊपर 9 27 और 1 28, 288, 4 2 8 हो गया। और कुछ नहीं है ऊपर। अब भाग का निशान लगा लो, 8 चौका 32 हो गया, कट गया। यानी मुझे 8 मुझे जो है 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? ये जो 32 जने हैं ना, इनको 8 कॉलम में खड़ा करना पड़ेगा। 616 जो जने हैं, इनको भी 8 कॉलम में, तब जा करके ये लाइन प्रॉपर बनेगी। एक बार समझाता हूँ आपको मैं। जैसे 32 जने हैं बैंड वाले, इनको मैं 8 में खड़ा करूँगा। हाँ, 8 का कॉलम बनाना, 1 2 3, 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8, 8 का कॉलम बना दिया, है ना? इसमें 32 खड़े हो जाएंगे पीछे, मतलब 4 4 का बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएंगे 4 4 के, 32 हो जाएंगे ना फिर। ये देखो 32 हो गए, हाँ 32 हो गए, है ना? इनके पीछे जो 616 है ना, ये भी खड़े हो जाएंगे ऐसे ही। हाँ, 616 जो हैं, इन्हीं 8 लाइनों में खड़े हो जाएंगे। तो ये कितने में खड़े होंगे? 856 77, यानी यहाँ पे 77 जने खड़े होंगे, यहाँ पे 77 जने खड़े हो जाएंगे प्रॉपर। ऐसे यहाँ पे भी 77, यहाँ पे भी 77, यहाँ पे भी 77, फिर प्रॉपर लाइन बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी है, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो? ये चीज़ थी, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको एलसीएम जब कराऊंगा ना, तो उसमें और ज़्यादा डीपली समझाऊंगा कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं, किस में एलसीएम निकालते हैं। अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता, हाथ बंधे है मेरे, ठीक है? तो ये चीज़ होगी। अब लिखो कैसे, ऐसे ही यूक्लिड, वैसे यूक्लिड का कोई चक्कर नहीं है अब, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने एचसीएफ निकालना था, है ना? तो आप एचसीएफ कैसे भी निकाल सकते थे, आपने ऐसे लिख दिया ना, अब वापस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना तो लिखना पड़ेगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लिखना तो पड़ेगा फिर भी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे ना, तो हो सकता है नंबर काट ले, ज़रूरी नहीं है, नंबर काट भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिख ही देते हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं क्लास है भैया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, मुझे लगा कि यार नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 10वीं क्लास है तो क्यों रिस्क लें, है ना? एल्गोरिथम से हम क्या कह सकते हैं कि जो अपना 616 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणा 19 प्लस 8, ये तो बात है। 616 को 32 गुणा 19 प्लस 8 तो लिखेंगे। ऐसे ही 32 को क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 4 प्लस 0, यानी जो एचसीएफ होगा किस किस का भैया, 616 और 32 का, वो हो जाएगा 8, समझे? यानी 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। जो बैंड वाले हैं, जो सेना है, उनको 8 लाइनों में खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके के जो लाइन है ना, वो प्रॉपर बनेगी, उनके अंदर समान आएंगे, मतलब जो बंदे खड़े हैं ना, वो समान होंगे, बराबर बराबर लाइन बनेगी सब, ये मतलब था। समझ में आएगा? ठीक है, तो ऐसे करना है, कर लेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स भी हैं आपके वैसे तो, लेकिन फिर अगर मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो इसका टाइटल क्या बनाऊंगा फिर मैं? टाइटल बनाना मुश्किल हो जाएगा भैया, है ना? तो चलिए एग्जाम्पल्स में आपको, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट थे वैसे तो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मैं बाद में करा दूंगा आपको, अभी फ़िलहाल वैसे भी तबीयत ख़राब है थोड़ी। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज हमने क्या किया, आज हमने जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? कल के लेक्चर में हमसे क्या सीखेंगे, कल के लेक्चर में हम जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, इनका लॉजिक जानेंगे, और परसों जो है इनको सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा है ना, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है? तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।